शांत। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम लिखो जल्दी से। बस आज भर कष्ट करो तुम दोनों। कलम के गिर फाटा ना दे बहुत जल्दी मत फट लिखे दे जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो। बिना लिखेगा एकदम पढ़े कलम कर लूंगा सही यार। ओके पेंटे नो एक गलत। इधर देखो, पेंटिंग ये तुम्हारे सामने कार्बन श्रृंखला है। कितना की हो बताओ? 5। 5 1 2 3 4 का नाम लिखे हो? नमो बताओ। पेंटिंग 2 गलत। देखो कितने तुम्हारे सामने कार्बन श्रृंखला है। इस कार्बन श्रृंखला में फार्मूले जैसे बताया वैसे करो। इसमें देखो कोई क्रिया प्रतिस्थापी है, छोड़ दो। कोई रिंग बनना है, छोड़ दो। कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन, लेकिन यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? क्रियात्मक समूह। इसको नंबर क्या करना है? कम देना है। इधर से गिनती करेंगे तभी नंबर कम मिलेगा। 1 2 3 4 5। आप बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन क्या लिखते हैं? पेंट। अब बताओ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड दिखाई दे रहा है? सिंगल सिंगल बांड। तो सिंगल बांड क्या लिखते हैं? एन। क्या आ जाएगा हमारा? पेंटेन। तो यहाँ पे तुम देखो सर, यहाँ पे डबल बांड है, तो ऑक्सीजन एक कार्बन के बीच डबल बांड है। हमको किसके किस बीच की देखना है? डबल बांड कार्बन का। कार्बन कार्बन के बीच हमको बांड देखना है, न कि और अन्य तत्वों के बीच। ठीक। अब इसके बाद जो है, ये भी बात हो गई कितने बंद थे। अब क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह में कौन है? C डबल बॉन्ड O है। इसको क्या बोला जाता है? कीटोन। यह क्या हमारा? कीटोन। IPSC नाम क्या होता है? ओन। तो ये ओन इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? पेंटेनोन या पेंटेन हो जाएगा। किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? 2 ओन। ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनोन या 2 पेंटेन 2 ओन। ठीक। भूल जा रहे हो? फार्मूले पढ़ो। फार्मूले जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। आगे चलो। CH3 COOH। इसमें बताओ इसका IPSC नाम बताओ, जल्दी बताओ। एथोनोआइक। लिखो लिखो, बार बार तुम सब खाली पन्ना पलट रहे हो। इधर देखो, दिलीप खड़े हो जाओ। ये बताओ इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं। रिंग बनना है? नहीं। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? एक कार्बन। ठीक। कितने कार्बन है? कहाँ एक कार्बन है? 1 2। देखो ध्यान से, कितने कार्बन है? 2। 1 हो गया, 2। ठीक। अब इसके बाद 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एच। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ 3 है, सिंगल बॉन्ड। इससे देख लेना कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 दिखाई देगा तो एक की कमी रहेगी, तो समझ लेना कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। एथ हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्रियात्मक समूह में क्या दिखाई दे रहा है? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका IPSC क्या होता है? ओइक अम्ल। लिख सकते हो क्या? 1 ओइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। जो तुम्हारी इच्छा हो उसको लिख सकते हो, इन दोनों में से। अब एडिनालो हाइड्रोकार्बन। आगे चलते हैं।
हाइड्रोकार्बन। डालिए, इधर देखो, इसमें दो शब्द छुपा है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक जिसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा और उसमें क्या उपस्थित होगा? कार्बन। कार्बन। जैसे में अभी हम लोग देख रहे थे CH3, CH2, 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 CH3। बताओ इसमें क्या है? हाइड्रोजन कार्बन से और कुछ है? तो यह जो भी कंपाउंड होगा, यह कौन सा कंपाउंड होगा हमारा? हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे जो भी तुमको दिखाई दे रहे थे, कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रहे थे, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। हम लोग तो जान गए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसा यौगिक कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होंगे वह क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे तुम ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, CH3, CH2, CH2, CH3, नाम भी लिख सकते हो। बताओ इसमें कोई प्रतिस्थापी है? नहीं। रिंग बनना है? नहीं। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन में क्या लिखते हैं? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? पेंटेन हो जाएगा। कोई क्रियात्मक समूह है? नहीं, छोड़ दो। तो पेंटेन हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? हाइड्रोकार्बन का। इसी प्रकार से जो भी IPSC में है, इसे कंपाउंड जो भी दिखाई देंगे वह तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है हमारा संतृप्त, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात समझना। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो गए? दो। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, वह क्या कहलाएंगे हमारे? हाइड्रोकार्बन। यह कितने प्रकार के होंगे? दो। एक हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गया क्या? असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बंद, क्या हो? सिर्फ सिंगल बंद। तो यहाँ पर बैलेंस कर दो, CH3 कितना? 2। कितना? 2 CH3। तो ये सभी कंपाउंड हमारे क्या कहलाएंगे? संतृप्त। जितने भी कंपाउंड रहेंगे हाइड्रोकार्बन में, उनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो वह क्या कहलाएगा हमारा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो कार्बनों के बीच सिंगल बंध या कौन सा बंध? एकल, हिंदी है सिंगल बंध, एकल बंध उपस्थित होगा वह क्या कहलाएगा हमारा? संतृप्त। और असंतृप्त में क्या होगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हो, वह क्या कहलाएगा? जैसे में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह हमारा कौन सा होगा? संतृप्त की असंतृप्त? असंतृप्त। क्यों? क्योंकि कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हमारा क्या होगा? असंतृप्त। और देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये सभी हमारे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? असंतृप्त। देखो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है और क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होगा वह क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। और जिसके अंदर के सिर्फ एकल बंध उपस्थित होगा वह क्या कहलाएगा हमारा? संतृप्त। लिखना चाहते हो? एक बार और सुन लो। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें क्या क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और क्या हो? कार्बन, वह क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे? दो। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाया जाए? सिंगल बंध, वह क्या कहलाएगा? हमारा संतृप्त। एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बांड भी उपस्थित है और कौन सा? ट्रिपल बांड, दोनों बांड उपस्थित होगा, वह क्या कहलाएगा? हमारा असंतृप्त। देखो मैं इस एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन क्या लिखें? एक कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड है? डबल बांड के लिए क्या लिखा जाए? क्या हो जाएगा हमारा? एथीन। ये देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन क्या लिखते हैं? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड है? ट्रिपल बांड के क्या लिखते हैं? आइन। तो क्या हो जाएगा हमारा? एथाइन और एथीन, यह सब क्या हो जाएंगे? हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लिख लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखो नोट कर लो, रेनालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उसे तो याद हो गया होगा चूरन की तरह जी। कलम का मजा लेते, मजा ले रहे हो? कलम दे दिया तो मजा लेते। लिखो ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसको खोलो। उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से कोई भी लिख लो, कोई भी 2 3 लिख लो, कोई भी इसमें से कोई भी लिख लो। एग्जाम्पल में नाम भी लिख लेना, नाम तुम्हारे सामने बताया है। हो गया? जल्दी लिखो, कितना टाइम लगा रहे थे? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। नीचे से हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक लिख लो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक लिख लो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कल से पढ़ा जाएगा साबुन तथा साबुनीकरण। ठीक है, आज तो खत्म हो जाए तभी तो ये, अब इसमें एल्कोहल पढ़ोगे, छिड़कवाना पड़वा। हो गया? अब हेडिंग डालो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ दिलीप। जिसमें एकल बंध। हाँ, ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो कार्बनों कार्बनों के बीच कौन सा बंध पाया जाए?
एकल लिख लो। ऐसा हाइड्रोजन कंपाउंड क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, कौन सा बंध पाया जाएगा, एकल बंध। वह क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लो, ब्यूटेन को, ब्यूटेन हुआ, पेंटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, इथेन हुआ, मीथेन हुआ, ये सभी हमारे कौन से होंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बता दें एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। CH4 इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। और क्या, CH3 CH2 CH3 इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन। ये सभी हमारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं किसके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। नोट कर लो जल्दी से। अब ये डालो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बोलो। हाँ, ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें WI के बी और का हो, हाँ ट्रिपल बॉन्ड भी हो, सुताई की ना, वह क्या कहलाएगा हमारो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बनों कार्बनों के बीच या मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित होते हैं। उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लिख लो, लिखो लिखो, हेडिंग डालो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कर लो, पीछे ना हो जाते हो। हेडिंग डालो, लिखो, ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जो कार्बनों कार्बनों के मध्य डालो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। सबसे पहला है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल दारू, दारू जिसको बोलते हैं, या एथेनॉल। पुस्तक में लिख लो, हाँ लिख लो, दारू, एथेनॉल। ठीक, मैं तुम्हारे सामने एक कंपाउंड लिख रहा हूँ C2H5OH। इसका नाम बताओ क्या है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। C2H5OH। अब से बताओ इसका क्या नाम है, फार्मूला याद है, देखो इसमें कोई कितने कार्बन, इसको ये पहले देखो, इधर देखो, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एथेनॉल। फिर इसमें कौन सा है, एल्कोहल, और किसी नाम का होता है आर। इसको जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो मतलब यहाँ पे लिखा हो ना एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, तो इसका और सूत्र यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। यही हमारा क्या है, दारू, सांस सवेरे चाहिए।
अणु सूत्र या सूत्र फार्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक। C2H5OH, इसका अणु भार क्या होगा? अणु भार, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। आप अणु भार क्या हो जाएगा? 12। 2 है तो 12 दूना के 24। हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1। आप इसको जोड़ो, 6 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 को हाथ में लगल 1 2 3, 1 लिया 4, यानी अणु भार इसका कितना होगा? 46। इतना बातें नोट कर लो कि एथिनॉल का अणु सूत्र क्या होगा? C2H5OH, अणु भार कितना हो जाएगा? 46। संरचना की बात किया जाए तो इसकी संरचना कैसे बनती है? यही जो इसको तोड़ो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सही है। देखो कार्बन के पास 4 बंद है, इस कार्बन के पास 2 1 3 4 बंद है, ऑक्सीजन का भी हो जाएगा इस प्रकार से ये हाइड्रोजन, ठीक। या और बेहतरीन करना चाहते हो, यच 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 OH, ये भी संरचना कर सकते हो, ठीक है। बनाओ, तब इसके बाद हम बताते हैं दारू कैसे बनाया जाता है। घर बैठे दारू बनाओ, पापा मम्मी को पिलाओ, भाभी भैया ना के बनावा, कहीं बैठ के बनावा तो बनावा के खावा। रोज सुबह मार के या दिली मार के हाँ मार के संरचना कल्लू के गोट दे सची दे दे कल्लू के क्या करके पहले बनावा सर। एथिल अल्कोहल का निर्माण, है ना। आप इसको बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको पैदा करेंगे? घर बनाकर तुम भी 60-65 रुपया बेचना, वो चाहिए लेकिन मेहनत करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए 2 विधि है। कितने विधि है? 2। पहली विधि है चीनी के सिरके के द्वारा, चीनी के सिरके के द्वारा। दूसरा है किण्वन द्वारा। किण्वन बता रहे हैं, कहाँ पकड़ाऊंगा। एथिल अल्कोहल को बनाने के लिए कितने विधि है? 2, एक चीनी के सिरके के द्वारा और एक किण्वन द्वारा। सबसे पहले हेडिंग डालो चीनी के सिरके के द्वारा। पहले इसको देखते हैं, फिर आराम से किण्वन को देखेंगे। चीनी के सिरके द्वारा, हाँ चीनी के सिरके द्वारा। हाँ ले लो भगोना, क्या करो। और उसमें खूब चीनी बढ़िया से घोल लो, पानी डाल के कुछ देर के लिए छोड़ो। छोड़ने के बाद उसमें जैमेज नामक एंजाइम डालो, फिर वह ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटेगा। फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज में इवर्टेज नामक एंजाइम डालो, फिर तुरंत तुम्हारा बन जाएगा। कहाँ से आई? कहाँ से आई? दुकान पर से। देखो एंजाइम तुम्हारे अंदर पाई जाती है। देखो चीनी के सिरके के द्वारा कैसे बनाया जाता है, इधर देखो। चीनी को जो है, ध्यान सुनना, सबने लिख लिए। देखो चीनी को हम जो है चीनी में पानी डाल के कुछ समय तक छोड़ देंगे। पानी डाल के छोड़ेंगे तभी तो सिरका बनेगा, रस जिसको कहते हैं ना, कि खाली चीनी ले लें। चीनी की इसलिए पहले से सिरके कराओ। चीनी में पानी को डाल के कुछ समय तक क्या कर देते हैं? छोड़ देते। क्या कर देते हैं? छोड़ देते। चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। यह चीनी का फार्मूला होता है। चीनी में क्या डालना हमको? पानी डाल के कुछ समय तक क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर इसमें एक एंजाइम होता है जैमेज,
जाइमेज नामक एंजाइम को हम उसमें डाल देते हैं, किसमें? चीनी के सिरके में। जैसे जैसे चीनी लेंगे हम, 1 किलो चीनी ले लेना, उसमें पानी डाल के घोल लेना, घोलने के बाद कुछ समय तक छोड़कर उसमें जाइमेज नामक एंजाइम, जाओगे डॉक्टरी की दुकान को, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेडिकल की दुकान पर। एंजाइम जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, वह भोजन को पचाने में मदद करता है। एंजाइम भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। जैसे ही इसमें चीनी के सिरके में एंजाइम को डालोगे, जाइमेज नामक एंजाइम को, वैसे ही यह जो है चीनी क्या करेगा? ग्लूकोज, चीनी में किसको डालोगे? जाइमेज, किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जैसे ही अगर ग्लूकोज को पीने से बेटर है नींबू पानी पियो, चीनी का सिरका बना लो, उसमें नींबू घोर दो और ग्लूकोज की भांति कार्य करेगा। सब लोग जाते हैं दुकानिया से, कौन ग्लूकोन डी, फलानवा डी, वो सब छोड़ो, चीनी में रस, चीनी का रस घोरो और उसमें नींबू गाड़ो और ग्लूकोज बना लो। चीनी में जैसे ही जाइमेज नामक एंजाइम को डालोगे, उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या करेगा? टूट जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला एक ही होता है, सिर्फ नाम में परिवर्तन है। फार्मूला देखो, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। यह किसमें टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। जब हम क्या करेंगे? चीनी में जाइमेज नामक एंजाइम को डालेंगे तो वह किसमें टूटेगा? ग्लूकोज फ्रक्टोज में। कुछ समय बाद हम ग्लूकोज को लेते हैं, किसको लेंगे? ग्लूकोज को। आप इस ग्लूकोज में ग्लूकोज आप इस ग्लूकोज में किसको डालेंगे? इबरटेज नामक एंजाइम को डाला जाएगा। जैसे ही इबरटेज नामक एंजाइम को डालेंगे, यह एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में मुक्त होगा। हमारा दारू बन गया, देखो लग रहा है ना? यह ग्लूकोज है, ग्लूकोज का, या ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज, कोई भी ले लो, फ्रक्टोज कोई भी एक लेना है, दोनों नहीं। दोनों लोग क्या बनेगा हमारा? चीनी। हमको एक लेना है, तो C6H12O6। आप इसमें क्या डालोगे? इबरटेज नामक एंजाइम, तो किसमें टूटेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH और साथ में क्या बनेगा? CO, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? गैस। ध्यान सुनो कैसे बनाया है। सबसे पहले हमको क्या लेना है? चीनी लेना है। चीनी में हमको क्या डालना है? पानी डाल के उसको रस बनाना है, सिरका जिसको बोलते हैं। उसको कुछ समय के लिए क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जो है चीनी में हमको कौन सा एंजाइम डालना है? जाइमेज नामक एंजाइम को डालेंगे तो यह ग्लूकोज और किसमें टूटेगा? फ्रक्टोज। फिर इसके बाद ग्लूकोज या फ्रक्टोज में किसको डालेंगे हम? इबरटेज नामक एंजाइम को। जैसे ही इबरटेज नामक एंजाइम को डालेंगे तो वैसे ही हमारा क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। अब मन क्या निकलेगी हमारी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। गरम करना पड़ेगा, ग्लूकोज में डालने के बाद इसको गरम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। जब ग्लूकोज में इबरटेज नामक एंजाइम को डालोगे तो उसको खौलाओगे, गरम करोगे। गरम करने के बाद जो अपद्रव्य पदार्थ रहेंगे वह नीचे बैठेंगे और एथिल एल्कोहल ऊपर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? और ऊपर चला जाएगा। तो आराम से बना सकते हो घर बैठे। चीनी ले लेना 1 किलो, ट्राई कर। पीने के कुछ सामान होता है, 65 आ जाएगी। हाँ, 65 आए, सही बात है। हाँ, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो नहीं समझो, तुम 1 किलो चीनी में कितना बनाओगे? अब उसको तुम पाव भरने बेचोगे 65 रुपया का। हाँ, 60 रुपये तुम बेचना, क्या करना है? हाँ तो ठीक है। तो याद हुआ कि नहीं ये बताओ, चीनी की सिरके द्वारा कैसे बनाओ? सर्वप्रथम क्या लेना हमको? चीनी। उस चीनी में क्या डालना है? पानी।
पानी को डालकर क्या करना है, उसको घोल लेना। घोलने के बाद उसमें क्या मिलाना हमको, जाइमेज नामक एंजाइम। जैसे ही जाइमेज नामक एंजाइम डालोगे वैसे ही किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक उसके बाद जो है ग्लूकोज में किसको डालोगे, इवर्टेज नामक एंजाइम को, तो वह तुरंत क्या बना लेगा, एथिल एल्कोहल, साथ में हमारा क्या मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिखना चाहते हो लिखो। बढ़िया से लिखा लो। नशा करी सकी। हाँ बिल्कुल, अरे थरों से बढ़िया नशा। मुझे कहा है बाबा पर दिया कि इतनी बाबा लिया ले चेक करा था सही रही तो ये तो अच्छा दे दिया, ठीक ठाक है। लिख लो फिर इसके बाद लिखो समझ नहीं पड़ो कैसे खाई। हाँ लिखो इसको पहले लिखो बेटा, ये भी बनाओ कहीं घरे बढ़िया है ना, पकड़ा है। लिख लो। चीनी में, चीनी के सिरके को इस प्रकार, 0% ऊपर। चीनी की सिरकों को कुछ समय के लिए, चीनी के सिरके को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। उस चीनी के सिरके में जाइमेज नामक एंजाइम को, उस चीनी के सिरके में जाइमेज नामक एंजाइम को को डाल देते हैं। जाइमेज नामक एंजाइम को डाल देते हैं, जिससे यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। तो ये पूछेंगे, ध्यान से समझना लिखना। ग्लूकोज या फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। फिर इसके बाद ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, दोनों में से एक लेना है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज या फ्रक्टोज में इवर्टेज नामक एंजाइम, इवर्टेज नामक एंजाइम को डालने से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। को डालने से एथिल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। एक बार और रिपीट कर लो, देखो कैसे बनाओगे। सुनोगे तो छोटा लग रहा है, लेकिन लिख रहे हो तो बड़ा हो जा रहा है ना, तो उससे बेटर क्या है, सुनने में मजा है। एकदम कहानी की तरह सुनो। सबसे पहले खा ले चीनी, चीनी में का उसको का बनाना है, घोलकर रस बनाने के बाद उसमें क्या डालना हमको, जाइमेज नामक एंजाइम। जैसे ही जाइमेज नामक एंजाइम को डालोगे वह किसमें टूटेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। फिर इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज में किसको डालोगे, इवर्टेज नामक एंजाइम को। जैसे ही इवर्टेज नामक एंजाइम को डालकर गर्म करोगे वैसे ही हमारा क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, और साथ में हमारा क्या निकलेगा, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये दोनों रिएक्शन तुम लिख लो, जल्दी से लिख लो।
तब इसके बाद आगे बात करो। नीचे से लिख लो रिएक्शन। किण्वन विधि, यह विधि सस्ती और आसान भी है चीनी के सिरके से। इसमें थोड़ा महंगा ज़्यादा समय वस्तु लग जाएगी। देखो किण्वन से पतला ही चल रहा है, नाम से ही किण्वन मतलब कीड़े मकोड़े। इधर सुनो, नाम से ही पता चला जा रहा है किण्वन मतलब कीड़े मकोड़े यानी सूक्ष्म जीवों, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव। उसको लेना है फल फूल साग सब्जी। अब उनको क्या करना, वो सड़ाना है। सड़ाने के बाद इनके जितने भी जटिल हाइड्रोकार्बन होंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। देखो हमको क्या करना है, किण्वन नाम से ही पता चला जा रहा है, किण्वन मतलब कीड़े मकोड़े यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव फल फूल, जो देखो धान दराते हो तुम सब, तो धान दराने के बाद खुद्दी ले जाते हैं समय, खुद्दी, वही खुदिया का यही काम करते हैं। इतने अन्न संड बन सड़न जितने भी गंदा पदार्थ पाएंगे सबका क्या करेंगे, जटिल हाइड्रोकार्बन कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित रहेंगे। उस जटिल हाइड्रोकार्बन में से क्या हमारे परिवर्तन हो जाएंगे, सरल सरल कार्बोहाइड्रेट। मतलब उसको ज्यादा दिन तक छोड़ दोगे तो उसमें के जितने भी जटिल कार्बोहाइड्रेट होंगे वह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और यह जो है अगर कम मात्रा में मिलेगी, कम मात्रा सॉरी इसकी अधिक मात्रा करोगे तो हमारे शरीर की मानसिकता तनाव कम कर देती है। दारू पीते हैं तो लोग देखते हैं कंट्रोल में नहीं रहते, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, समझने की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन बोलने की क्षमता कम नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? एनर्जी होता है ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं ना एनर्जी पैदा ढंगला इतना चूतिया हुआ है। हाँ, जैसे देखो फिर जितने भी गंदे पदार्थ होंगे, कीड़े मकोड़े फल फूल, ये जितने भी सुगंधित तेल, गमकौआ तेल, जितने भी तेल पाए जाएंगे, कच्चा पदार्थ जितने भी रहेंगे, सबको ले जाकर फैक्ट्री में सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद उसके अंदर का जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होगा वह किस में बदल जाएगा, सरल कार्बोहाइड्रेट में। सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा तो यह विधि हमारी क्या हो जाएगी, किण्वन विधि। इसका एक और नाम दिया जाता है अनएल्कोहल। अन जानते हो ना, कहते हो ना अनएल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें फल फूल सब्जियां हैं, इसमें भी कई वैरायटी के बनते हैं। बियर सुनते हो, ये फल फूल के बनते हैं। बियर पिए हो कि नहीं कोई? हम ट्राई करने वाले हैं 15 तारीख को। जो बियर होते हैं अंगूर को सड़ाकर, फलों को सड़ाकर, फल में ढेर सारे आ जाएंगे। 15 तारीख तक जुआ लगेगा कर फिर अब भाड़ में जाकर अब जवन भी होगा 3 दिन लगता है। इसको पहले सुन लो, के लगे इसको पहले सुन ला, फिर उसके बाद हम बताएंगे। इधर सुन, कैसे बनेगा किण्वन विधि। जितने भी सड़े मकोड़े कीड़े पदार्थ फल फूल होंगे उनको सड़ाना है। सड़ाने के बाद उनमें जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट होंगे तो उसको किस में परिवर्तन करना है, सरल कार्बो। जैसे ही परिवर्तन हो जाएंगे वह विधि क्या कहलाएगी, किण्वन विधि। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है परमेंटेशन। परमेंटेशन 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 मतलब परम का मतलब होता है इसमें उबलना। परम का मतलब क्या होता है, उबलना। जब इन सूक्ष्म जीवों को गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे यानी उबालोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, CO2 और साथ में कुछ विलयन भी निकलेंगे उसके साथ, गैस के साथ। और यह गैस जो है, जैसे खाना पकाते हो तो जाकर देखते हो ना, अगर ढके रहते हो बर्तन से तो भाप बन के हमारे जो बर्तन पर चिपके रहते हैं जी। तो वैसे इसको गर्म करते हैं तो यह भाप बनकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसके जो ऊपर ढके रहेंगे उसके बर्तन में जाकर इस प्रकार से चिपके रहते हैं। और यही जो है बूंद बूंद जाकर सड़क कर किसी एक मात्रा पदार्थ में जाकर इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो सड़ा हुआ पदार्थ को यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, इसको ढक कर, अब यहाँ से भाप बनकर यहाँ जाएगी। यह भाप जो है ढगरते ढगरते एक अलग पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो भी बूंदी बूंदी बनाते हैं। हाँ,
इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। जी। इकट्ठा करने के बाद जो भी पदार्थ बनता है कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, समय के बाद यही हमारा कुछ समय के बाद क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल, दारू बन जाता है। यह बहुत आसान विधि है और यह सस्ती भी है, क्योंकि हमको मात्रा खोजना है। देखो कितना भी फल फूल देखते हो ना, सड़ा उड़ा रहता है, फेंक देते हैं ऐसे। तो उसको लाओ, आसान तो है। हाँ आसान तो है, पैसा कमाओ, बनाओ। तो लिख लो, पहले इसको लिख लो, तब इसके बाद बतियाओ। लिखो कढ़ाई। अरे दारू के नाम पर सुनते दिमाग में उबलने लगता है। ट्राई कर जो सब्जी है चाहिए हमारा नहीं बनेगा। चलो पियो पियो पियो, लिखो। सूक्ष्म जीवो, सूक्ष्म जीवो, फल फूल, अरे फल फूल साग सब्जी ये सभी आ जाएंगे ना। फल फूल में उपस्थित, में उपस्थित, में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। हो गया, सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। जिसे किण्वन कहते हैं, जिसे किण्वन कहते हैं। सरल हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है, जिसे किण्वन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। समझा? इसे अनएल्कोहल भी कहते हैं। इसे अनएल्कोहल भी कहते हैं। अनएल्कोहल मतलब जौ, जो जौ भी होते हैं, जौ के भी बनाए जाते हैं, गेहूं के भी बनते हैं, मिक्सिंग करके कहते हैं। नीचे से इसे अंग्रेजी में परमेंटेशन, PERMENTION, परमेंटेशन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हाँ परमेंटेशन कहा जाता है। परम का शाब्दिक अर्थ होता है उबलना। परम का शाब्दिक अर्थ होता है उबलना। परम का शाब्दिक अर्थ होता है उबलना। शाब्दिक होता है उबलना। उबलना। जब इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, जब इसको उबालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 तेजी से बाहर निकलती है। तेजी से बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलती है तो विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। विलयन उबलता, विलय मतलब जितने भी पदार्थ रहेंगे उसमें उपस्थित, उबलता हुआ प्रतीत होता है। बाहर निकलती है तो विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। नीचे
जैसे में देख लो, जैसे में नीचे से लिख लेना, नीचे से जैसे में जब एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br जैसे हाँ की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इधर देखो पहले लिखने चल जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है C2H5OH, साथ में हमारा क्या बनेगा CO2 और क्या निकलेगा HBr हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक, नोट कर लो इसको, नहीं तो लिखना चाहते तो लिखो। देखो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KBr कर लेना, KBr रहेगा HBr नहीं, इसके साथ जाएगा ना। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराई जाती है बनती है करा जाती है तो एथिल अल्कोहल बनती है या निर्माण होता है। बना लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट रिंगिया पूरा प्रॉपर्टी हेरे डालो एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण। और ऊपर बता हाँ देखो भौतिक गुण में क्या क्या होगा ये बताओ, कभी इसमें से कोई अल्कोहल चखा है, टेस्ट किया है? हल्का फुल्का मतलब जैसे दारू पियो, दारू पीने में कैसा कल्लू कैसा बात पीछे मर रहा था, पी ले एक बार, हाँ पी ले एक बार। यह जो है कड़वा रंगहीन होता है। यह क्या होता है रंगहीन, इसका कोई रंग फिक्स नहीं है। यह जो है कोई रंग इसका कंफर्म नहीं है कि यह कैसा है, यह रंगहीन द्रव है। और देखो यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कैसा, दांत सुनो और पूछेंगे तो दांत छेड़ोगे। यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। आप बताओ जल में जब इसको मिलाते हो तो घुल जाता है कि नहीं? जी यानी यह जल में क्या है, विलेय है। पीले जल में क्या है, पीले विलेय है, यानी जल में यह क्या करता है, घुल जाता घुल है। जाता है। और कितने लोग शीशे सुदाम मार जाते हैं, तो इसकी बात अलग है। और इसका जो क्वथनांक है, हाँ हाँ इसका क्वथनांक होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यह 78 डिग्री पर खौलने लगेगा। 78 डिग्री पर, जैसे जल है पानी को गर्म करते हो तो 100 डिग्री पर खौलता है ना। यह बात कितने लोगों को पता थी? पानी 100 डिग्री पर खौलता है, और कितने डिग्री पर बर्फ बनता है? अरे 0 गजब, वाह, वेरी गुड। कितने पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। अब -4 तक जाते जाते क्या होता है, बन जाता है का बर्फ। तो बर्फ का स्लीप डाल को पियोगे तो और मजा देगा। ठीक है, इसमें ठंडा 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 और यह जो है ज्वलनशील पदार्थ भी होता है। ज्वलनशील 2-4 भौतिक गुण बहुत है। यह क्या है, रंगहीन द्रव है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। जल में अपने आप यानी जल में क्या होता है, विलेय होता है। क्वथनांक क्या होता है 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह क्या है, ज्वलनशील द्रव होता है। द्रव गैस
ठीक है, तो नोट कर लो एक, जल्दी नोट करो, फिर इसके बाद रासायनिक गुण बताते हैं। फिर लो एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। देखो नंबर 1, जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं, किसी कराते हैं धातु से, तो यह क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब इसकी अभिक्रिया किसी कराते हैं, लिखो नंबर 1 पहला, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, लिखो, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्षार धातुओं से कराई जाती है, अभिक्रिया क्षार धातुओं से कराई जाती है, अभिक्रिया क्षार धातुओं से कराई जाती है, कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखो किससे कराना है, क्षार धातु C2H5, यह किसका फार्मूला हो जाएगा, OH, एथिल अल्कोहल, किसके साथ, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कराओ। क्या कर रहा है, किसको निकालने के लिए, H2 को पहले निकाल दो, बचेगा क्या हमारा, C2 बच जाएगा, और क्या बचेगा, H2 तो बाहर निकाल दियो। देखो यहाँ से H2 क्या कर दियो, बाहर निकाल दियो, तो H4 हो जाएगा, और एक O बचेगा, एक Na बचेगा, हो जाए कि नहीं। या इस प्रकार से नहीं करते हो तो C2H5O Na करो, इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे यहाँ पे कितना करोगे, सही है, बैलेंस है, 2 कर दो, 2 2, ठीक, बैलेंस ही करे, मुझे पता रहा। हाँ पता तो था, लेकिन भूल ना जाते हो तुम सब, वही ठीक, लिख लो एग्जाम्पल में। इसका नाम है एथिल अल्कोहल, सोडियम, हाँ, और इसको कहा जाता है सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी H2 से पहले एथॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस, H2 रहेगा सर जी, हाँ, हाइड्रोजन गैस, जल्दी नोट करो। एनालॉग क्या उपयोग, एथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहली बात, एथिल अल्कोहल जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ मदिरा जिसको कहा जाता है को बनाने में किया जाता है। इसको लिखो, लिखते जाओ, नंबर 1 पे लिख लो, एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा बनाने में किया जाता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थ तथा मदिरा बनाने में किया जाता है। तथा मदिरा बनाने में किया जाता है। मदिरा दारू पहले देखो थे, स्टार्टिंग जो है मदिरा जो जौ का बनता है, जौ का मदिरा बनाने के में किया जाता है, मदिरा बनाने में किया जाता है। पहले राजा को लिए थे, हाँ, पहले राजाओं महाराजाओं यही सब पीते थे मदिरा। लिखो नशा पेंट, नेक्स्ट लिखो पेंट, नशा लग रहा है नहीं, पेंट बहुत आदि, पेन
हाँ, पेंट गोंद आदि को बनाने में किया जाता है। मिलाने में, वो मिलाने में किया जाता है। देखो पेंट में इसको मिलाया जाता है, कहीं मिट्टी का तेल मिलाते हैं, अगर ये हमारा दारू मिलाते तो और अच्छा रहता है। कहाँ पेंटो में? एक पेंट तो करो सुन उसको भी मिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिलाते हैं तो और पकड़ मजबूती रहती है। अगला लिख लो। मिलता कहाँ है? मोटर, हवाई तथा हवाई जहाज में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसमें? मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे लिख लो। पारदर्शक साबुन बनाने में, जो साबुन होता है दोनों तरफ दिखाई देता है ना, इधर से देखोगे तो साबुन उधर से भी झलकेगा, यानी पारदर्शक साबुन बनाने में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और पियकड़ियों के पीने में, इसको मत लिखना, पियकड़ियों को पीने में सदरी बाबा सरिंदर लिख दा, उपयोग में अपन सरिंदर को पीने में न क्या। देखो कहाँ का उपयोग करोगे? मदिरा बनाने में, पेंट गोंद आदि में मिलाने में, मोटर हवाई जहाज ईंधन के रूप में, और पारदर्शक साबुन को बनाने में किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे एसिटी कम, और ये जो लास्ट है कल इसके बाद खत्म हो जाएगा। अभी आओ। कौन? आया खत्म हो गया, नया चलिए। साबुन ही साबुन कलर बच जाएगा, उसको भी पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ाया जाएगा सब।